Hello dear students, welcome to VPSC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about refraction of light. बेटा आपका चैप्टर सेकंड चल रहा था। चैप्टर सेकंड में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका चैप्टर का नाम था। इसमें आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है, अपवर्तनांक और उसके बाद आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। आज हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है, पहले तो हमको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो पीछे रह गई थी। देखो, पीछे एक चीज आपकी रह गई थी, था अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता। अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता, ठीक है, निर्भरता। आपने देखा था साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, आपने लिखा था N2 बाई N1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। लिखा क्या? आपने इसको प्रूफ किया था। अगर इसको हमको तरंगदैर्घ्य के टर्म में लिखना है तो आपको पता है V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे न्यू जो होता है आपकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। तो आप यहाँ से लिखेंगे तो V बराबर आप लैम्डा लिख सकते हैं, तो V1 बराबर लैम्डा 1, V2 बराबर लैम्डा 2। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो देख सकते हैं आप अपवर्तनांक है वो देख लो, तरंगदैर्घ्य पे निर्भर कर रहा है ना, किस पे निर्भर कर रहा है? तरंगदैर्घ्य पर निर्भर कर रहा है। ठीक, बस इतना जानना था इसमें, हम क्या बता दें। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं। बेटा इन घटनाओं के बारे में आपको हाई स्कूल में एकदम डिस्क्राइब करके बताया गया था। बस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, और आपका ये काम रहेगा कि आप कह सकते हो होमवर्क रहेगा, आपको इनके रीजन लिखना है। क्या करना है? इनके आपको अपनी कॉपी में रीजन लिखना है कि क्यों होता है। बताने को तो मैं बता दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आपको हाई स्कूल में अच्छे से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था हाई स्कूल के लिए, तो हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया था, तो आपको इन चीज़ों को क्या करना है, एक बार रिमाइंड करके लिखना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम नहीं लिख पाएंगे या हमको समस्या है, प्रॉब्लम है कोई, तो आप उसको पूछ सकते हैं। पहला था आपको रात में तारों का टिमटिमाना, यानी रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। कभी कभी पूछ लिया था रात में तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, तो उसमें आपको प्रकाश का अपवर्तन तो बताना है और पूरा रीजन उसको आपको देना है क्यों होता है। दूसरा रीजन होता है बेटा आपका सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। देखा भी है आपने कि सूर्योदय से पहले कुछ पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त कुछ बाद तक भी क्या होता है, दिखाई देता है। तो रीजन आपको लिखना है। उसके बाद पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। कहीं कहीं पे आप देखते हो, प्रैक्टिकल भी किया होगा, कहीं कहीं देखते हो बढ़िया रोड पे जा रहे हो, मान लो रोड पे एक नदी तालाब में तो पानी बहुत ही रहता है। आप ऐसे नॉर्मल हम रोड की बात करते हैं, अगर पानी खूब भरा हुआ तो आपको लगेगा यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जहाँ उसमें पैर रखे तुरंत अंदर चले गए, ठीक है ना, फिर लगता है कि नहीं सर बहुत गहरा है ना। तो यानी अगर पानी खूब है तो आपको लगेगा ये गहरा क्या है, कम है। क्यों होता है इसको आपको लिखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट पढ़ते हैं जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, तो ये चारों रीजन आपको लिखना है। क्या करना है बेटा, चारों रीजन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, नहीं आता तो मैं PDF तो भेजूंगा ही। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्रांतिक कोण के बारे में। किसके बारे में? क्रांतिक कोण के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या कहते हैं बेटा? क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण बेटा होता क्या है?
तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्रांतिक कोण के बारे में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, क्योंकि क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बस उस डिफरेंस को लेके हमको दोनों चीजों के बारे में अच्छे से समझना है। बात करते हैं क्रांतिक कोण की। क्रिटिकल एंगल होता क्या है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? आपने देखा था या आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। यही तो बताया गया था कि वो क्या होती है बेटा? अभिलंब से दूर हटती है ना, अभिलंब से दूर। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की क्या आती है? पास आती है। इतनी चीजें आपको बताई गई थी। अब उसी को हम लेके एक यहाँ पे डिफिनीशन बनेगी। ये आपका दिया गया वही मीडियम, ये आपका सघन है और ये आपका विरल है। ये आपका सघन है, ये आपका विरल है। ये आपको पता है आपका ये होता है अभिलंब। क्या होता है? ये अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है। अब यहाँ आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। देख लो, अभिलंब से दूर हट रही है, यही तो फिगर था। ये आपकी जो किरण होती है अपवर्तित किरण होती है। ये वाली जो किरण आती है आपकी आपतित किरण होती है कि नहीं होती है? अगर इसको थोड़ा सा और नीचे या ऊपर झुकाएंगे, दो कंडीशन होंगी, या नीचे लाओगे या तो ऊपर लाओगे, तो उस कंडीशन में क्रांतिक ये जो अपवर्तित किरण है इसका मान और बढ़ेगा। यानी ये जो R की वैल्यू होगी ये आपकी कॉन्टिन्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जो सीधा इस पे जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी? तो ये वाला एंगल आपका उस कंडीशन में 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल आपका उस कंडीशन में बेटा कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि R की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी आएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। कितनी आएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। तो ये जो कोण होता है, ठीक है, जिस कोण पे ये बनाता है इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी एक विशेष परिस्थिति में, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 डिग्री। तो इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो अगर आप डिफिनीशन देना चाहें तो दे सकते हैं, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी सघन माध्यम में आपतन कोण के लिए, ठीक है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का क्या हो जाए? 90 डिग्री मान हो जाए, ठीक है। तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण, इसमें हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। आपको इस स्नेल के नियम से पता है बेटा, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू होता है N होता है। साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N होता है। लेकिन ये आपतन कोण जो होता है आपका क्रांतिक कोण होता है, तो आप I के प्लेस पे क्या लिखेंगे? साइन C अपान साइन 90 इज इक्वल टू N। अगर आप यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा साइन C इज इक्वल टू N। साइन C इज इक्वल टू N था, ये था विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर कह दिया सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। यानी N इज इक्वल टू आएगा 1 अपान साइन C आ जाएगा। N इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान साइन C आ जाएगा। N इज इक्वल टू 1 अपान, यानी माध्यम अगर हम लोग चेंज कर दे, क्या कर दे बेटा? माध्यम अगर हम लोग चेंज कर दे, ठीक है, तो ये आपका हुआ क्रांतिक कोण। क्या हुआ बेटा? आपका ये क्रांतिक कोण हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको क्रांतिक कोण के बारे में समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? आइए हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में चर्चा करते हैं।
पूर्ण, आप नाम से जान सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है पूरी तरह से वापस जाना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है पूरी तरह से वापस आना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते बेटा, इसका मतलब होता है टोटली, पूरी तरह से वापस लौटना। आप देख सकते हैं यहां पे एक ऐसी कंडीशन है कि एंगल कितना है 90 डिग्री। ये भी हो सकता है कि इसका मान क्या हो जाएगा और बढ़ जाए, इसका मान बेटा क्या हो और थोड़ा सा बढ़ जाए, बढ़ सकता है। अगर थोड़ा सा और बढ़ता है तो उस कंडीशन में इस वाली लाइन के ऊपर जाएगी प्रकाश किरण, और इस वाली लाइन के ऊपर जाने का मतलब उसी माध्यम में होगी, तो उसी माध्यम में होगी तो आएगी, टकराएगी, तो उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, उसी माध्यम में वापस जाएगी। आपतन कोण का मान आप धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आपतन कोण का मान आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। एक ऐसी विशेष कंडीशन आएगी जिसमें आपतन कोण यानी बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का जो मान होगा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। उसी माध्यम में बेटा क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो ये आपकी जो घटना होती है क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आपको तो ये पता है कि अभिलंब से क्या होगी बेटा, दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी, अगर आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में यानी पहले माध्यम में पूरी तरह से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होनी तो नहीं चाहिए। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम और विरल माध्यम लेते हैं। सघन माध्यम में आपतन कोण का बना हुआ मान, जिसके लिए विरल माध्यम में क्या हो, अपवर्तन कोण का मान सम कोण के बराबर हो, या कह सकते हो 90 डिग्री के बराबर हो, तो उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, आता है n = 1/sin c। अगर आपसे संबंध पूछा जाए कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है, तो आपको कौन सा बेटा फॉर्मूला देना है, n = 1/sin c। n = 1/sin c फॉर्मूला आपको देना है। तो आप यहां से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, n = 1/sin c हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बेटा बताया क्रांतिक कोण बताने के बाद मैंने आपको पूरा आंतरिक परावर्तन बताया। पूरा आंतरिक परावर्तन का जैसा नाम है वैसा काम है। नाम का मतलब कह रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी पूरी तरह से वापस लौटना। आप क्या करेंगे, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें क्या हो जाएगा, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू 90 डिग्री से क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। 90 डिग्री से बेटा क्या होगी, हाई होगी। तो उस कंडीशन में प्रकाश की किरण क्या होगी, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसी में पढ़ते पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं, पर आधारित घटनाएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। जैसे आपने पहला पढ़ा है, रेगिस्तान में मारीचिका का बनना। रेगिस्तान में मारीचिका का बनना बेटा ये पूछा जाता है, रेगिस्तान में मारीचिका का बनना। ठीक है, आपका दूसरा होता है इसमें हीरे का चमकना।
हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। तीसरा होता है आपका ठंडे प्रदेशों की मारीचिका या उद्मारीचिका बनना। रेगिस्तान में मारीचिका तो ठीक ही है। उसके बाद तीसरा आपका है जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना। जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, ठीक। उसके बाद है कांच में पड़ी दरार का चमकना। ये वाली तो चीजें ऐसे नॉर्मल आप समझ सकते हैं। कांच में पड़ी दरार का चमकना, ठीक। उसके बाद इसी पे आधारित एक और घटना है प्रकाशिक तंतु, ठीक है। जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना, बस ऐसे सुन लो। जल तथा या जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना। अगला है जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र अथवा मछली द्वारा प्रक्षेपित विश्व, ठीक है। आपका अगला एग्जाम्पल है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। और आपका लास्ट है प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपका पूछा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? तो प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी समतल यानी जिसमें किसी प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है। तो ये बेटा आपके हुए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं जो काफी फेमस है, वो घटनाएं लिखी गई है। रेगिस्तान में मारीचिका का बनना, रेगिस्तान में मारीचिका क्यों बनता है, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी है। हीरे का चमकना, हीरा क्यों चमकता है, किसके कारण चमकता है, पूरा आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, कांच में पड़ी दरार का चमकना। इन तीनों चीजों को तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि कांच जैसे हीरे का चमकना, कांच में पड़ी परख नली का चमकना। परख नली में अगर दरार है तो आप उसको देखेंगे तो लाइट उसमें पड़ती है। लाइट पड़ने के बाद क्या होती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो हमारी आंखों पे आके पड़ती है। तो इस कंडीशन में हमको कैसी दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, चमकती हुई। तो इसी तरह इस पे आधारित जितनी भी घटनाएं हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इन सारी चीजों पे आपको थोड़ा मनन करना है, सोचना है कि कैसे होता है, क्योंकि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सोचना है कि रेगिस्तान में मारीचिका क्यों बनता है, हीरे का चमकना सोचना है, जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, और आपको पढ़ना है कांच में पड़ी दरार का चमकना। तो इतनी चीजें आज आपको पढ़ना है। इसके पहले मैंने आपको प्रकाश के यानी अपवर्तन पे आधारित कुछ घटनाएं बताई, तो उसके बारे में आपको लिखना है और इसके बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर आज आपका यहीं पे फिनिश होता है। कल मैं आपको कल की वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।